कभी राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्त माने जाते थे, कभी टीम राहुल के सबसे अहम मेंबर माने जाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ कांग्रेस को छोड़ा, बल्कि वो जब बीजेपी में शामिल हुए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी गिर गई। सिंधिया ने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया था, लिहाजा कांग्रेस ने अपने दरवाजे पूरी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बंद कर दिए, जैसा कि जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्पष्टता कहा था। इशारों इशारों में राहुल गांधी ने भी कहा था, जो बिक गए हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बीच में एक गहरी खाई अब देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले वापसी कर सकते हैं, क्या सिंधिया भी एक चेहरा होंगे, जैसी बहुत सारी अटकलें लगती रहीं। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि सिंधिया और कांग्रेस के बीच में पटरी नहीं बैठने वाली, बल्कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी कांग्रेस के लिए एक चुनौती के तौर पर देखे जा रहे हैं। लिहाजा जैसे ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने भी उन पर जमकर पलटवार कर दिया है। सिंधिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए 3 सवाल पूछे और कहा, अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। ट्रोल यानी जो कुछ भी राहुल गांधी अभी ट्विटर पर लिख रहे हैं वो काफ़ी वायरल हो रहा है, तो वो जिस तरह के कमेंट करते हैं उनको एक ट्रोलर के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से निरूपित किया गया। ट्रोलर का मतलब है कुछ ऐसे ट्वीट्स कर देना, कोई ऐसी बात लिख देना जिसको लोग शेयर करते हैं या समर्थक शेयर करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं सिंधिया ने राहुल गांधी को लेकर और क्या कुछ कहा, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि अब आप ट्रोल होने तक ही सीमित हैं। सिंधिया ने राहुल के उस ट्वीट पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा था। उसमें से एक सिंधिया भी थे। अडानी का जो नाम है, उस नाम को 5 नेताओं के साथ में जोड़ते हुए, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, सिंधिया, एंटनी जैसे तमाम नेताओं के नाम थे, में हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम था। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था, उसमें अपने अडानी के साथ साथ कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के खिलाफ भी उन्होंने हमला किया। ये उनका बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल। इनमें गुलाम नबी आज़ाद, अनिल एंटनी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण कुमार रेड्डी के नाम शामिल हैं। राहुल ने कांग्रेस के पूर्व नेताओं से पूछा था कि वो सच्चाई छिपाते हैं, इसलिए वो हर रोज गुमराह करते हैं। सवाल वही रहता है, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए का बेनामी पैसा किसका है? आइए अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी के ट्वीट पर सिंधिया ने क्या कुछ कहा था। राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। सिंधिया ने राहुल से कहा कि मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय इन 3 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते। सिंधिया ने अपने ट्वीट में आगे राहुल गांधी से 3 सवाल पूछे। पिछड़े वर्ग को लेकर अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते? उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। दूसरा सवाल पूछा, जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं? तीसरा सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी से पूछा, आपके लिए नियम अलग क्यों हों? अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं? आप अहंकार में इस कदर प्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो सवाल पूछ लिए, लेकिन कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सिंधिया को जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पिता की उम्र से बड़े लोगों से पैर छुआकर महाराज कहलवाने वाले आप जैसे बड़बोले अहंकारी अब शिष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। लोग आपके परिवार के ऊपर गद्दारी का आरोप लगाकर भूल करते हैं, क्योंकि गद्दारों की सूची में तो सबसे बड़ा नाम आपका है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, यहाँ सत्ता की खूब मलाई खाई और फिर मौका परस्त बनकर भाजपा में शामिल हो गए। क्यों? जिससे कि मंत्री बने रहें, सरकारी बंगला मिला रहे। सवाल पूछे हैं, सत्ता का ये लालच ही आपकी असली पहचान है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, आपको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने किया, पर काश आपके राजमहल में पिछड़े वर्ग की आवाज पहुंच पाती, जिन्होंने चोरों के साथ अपने समाज का नाम जोड़ने पर आपके अध्यक्ष नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है। मंत्री बनने का क्या फायदा जब अंत में बचाव इस देश के चोर और लुटेरों का ही करना है। 9 साल से सत्ता में भाजपा है, चोरों को किसने भगाया? अडानी पर आरोप गंभीर है। आपको लगता है कि आपके जैसों की टुच्चई से हम मुद्दे से भटक जाएंगे? जवाब तो देना ही पड़ेगा, 20,000 करोड़ किसके हैं? सिंधिया पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, आप चाटुकारिता में इतने ग्रस्त हैं कि अंधभक्त से भी 4 हाथ आगे निकल गए। राहुल गांधी के खिलाफ बोलना आपकी मजबूरी है, नहीं तो भाजपा
से हाथ पकड़कर बाहर फेंक दिए जाएंगे। आप एक एहसान फरामोश, सत्ता के लालच से स्वार्थी, अवसरवादी से ज्यादा और कुछ नहीं, पर आज आपने एक नई पहचान बना ली है, सस्ते ट्रोल की पहचान। मुबारक हो। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा, माना कि मंत्रालय में आपके जिम्मे नहीं कोई कामकाज, परेशान मत हो, बैठ जाओ महाराज, जो अपना कल ही भूल जाए उसे कोई क्या कहे, आज परेशान मत हो, बैठ जाओ महाराज, पढ़ोगे जब इतिहास, अतीत पर आएगी बहुत लाज, परेशान मत हो, बैठ जाओ महाराज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने भी सिंधिया पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, जिस परिवार ने आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं बल्कि बलिदान भी दिया हो, उस परिवार का सदस्य सामान्य नोटिस पर समय सीमा के अंदर अपना आवाज़ खाली करने की सहमति दे दे, उसे अहंकारी कहना बचपने से ज़्यादा मूर्खता लगता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अब कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हो गई है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया। दरअसल राहुल गांधी ने अपना जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में अदानी नाम में अलग अलग लेटर्स को उन्होंने कांग्रेस से गए हुए 5 नेताओं के साथ जोड़ा था, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद का नाम प्रमुखता से शामिल है। गुलाम नबी आज़ाद भी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बोल ही रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो अब असम के मुख्यमंत्री हैं, एक ज़माने में वो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। किरण कुमार रेड्डी हैं, इसी के साथ में अनिल एंटनी भी हैं जो कि ए.के. एंटनी के बेटे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक समय पर वो राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब नेता बाहर गए कांग्रेस से तो उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा झटका माना जाते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस की जो पकड़ बन रही थी वो पूरी तरह से ढीली हो गई। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए, एक बार फिर चुनाव सामने हैं और माना जा रहा है कि ग्वालियर का बेल्ट जो है, इस पूरे बेल्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा असर चलता है। अब क्योंकि वो बीजेपी में है तो बीजेपी के वो नेता जिन्होंने उन्हें भी हरा दिया था या फिर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी चुनौती बन गए थे, वो भी अब उनके साथ दिखाई देते हैं। लिहाजा बीजेपी इस क्षेत्र में मजबूत होगी और ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में ये जो इलाका था ये कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत गढ़ था। यहाँ पर अब भी लड़ाई देखने को मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस की चुनौतियां निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद बढ़ी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ बोलते नहीं दिखाई दिए, लेकिन जब उनका नाम ट्वीट में आया तो उन्होंने वार किया। लेकिन इसके बाद एक एक कर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किए गए हैं, बड़े तीखे हमले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किए गए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।